स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम के दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन बाइबल में ये लिखा है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, कोई प्यासा है तो मेरे पास आए कर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन की जल की नदियाँ बहलेगी। क्या आप अपने जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई को जानना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने मन को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने।
कोड़े खा के क्रूस उठा कर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ और मधुर नाम में हमारे सारे दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। आज परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सोचने वाले सवाल, सोचने लायक सवाल, सोचने के लिए मजबूर करने वाले सवाल इन दिनों में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देख रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान और एक सवाल की ओर लेना चाहता हूं। यदि आप मेरे साथ प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय और उसका 30वां वचन पढ़े तो वहां पर इस सवाल को हम देखते हैं। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? What must I do to be saved? ये एक जेल का हाकिम था, बंदीगृह का हाकिम था। वहां पर बड़ा अचंभित काम हो चुका था। पौल और सीलास नाम के प्रभु के दो दास वहां पर बंधुआई में थे और वहां पर परमेश्वर के दूत ने उनके छुटकारे का मार्ग प्रकट किया था। और जो भूमिकंप वहां पर हुआ था, सारा जेल के जो दरवाजे हैं टूट गए थे, जो कैदी वहां से निकल जा रहे थे, ये सोचकर ये जेल का जो हाकिम था, ये जेलर जो था, वो रो पड़ा, चिल्ला उठा और उसने सोचा कि बस अपने आप को मार डालूं। वो मरने के लिए चेष्टा कर रहा था। तब परमेश्वर के दास पौलुस ने उससे कहा, ऐसे मत कर, खुद के ऊपर हानि मत उठा। उसको अपने पास बुलाकर जो रात के गीतों को सुनकर, उद्धार के गीतों को सुनकर इस जेलर के मन में, इस हाकिम के मन में परमेश्वर की आत्मा ने काम करना तो शुरू किया था। लेकिन जब उसने देखा कि पौलुस ने जो धीरज उसको दिया, कोई भाग कर नहीं गया है, सब इधर ही है, तू चिंता मत कर, अपने आप को तू हानि मत कर। तब ये गिरकर पौलुस के सामने इस सवाल को कहता है। और क्या सवाल है? 30वां पद फिर से पढ़ता हूं। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हे साहिबो, सर्स, व्हाट मस्ट आई डू टू बी सेव्ड? शायद यह सवाल संसार के कितने लोग आज कर रहे हैं, लेकिन सवाल में ही एक गलती है। गलती क्या है? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसको लगा मुक्ति, पाप क्षमा, उद्धार, मोक्ष पाने के लिए संसार के लोग जैसा कहते हैं वैसा कुछ करने के बाद ही हमें प्राप्त हो सकता है। सवाल सही नहीं था। कुछ करने के द्वारा यदि हमें उद्धार मिल सकता था तो आज हम कहां के कहीं पहुंच जाते मेरे प्रियो। लेकिन उद्धार हमारे कृति, सत्कर्म, क्रियाओं के द्वारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम पाप में पैदा हुए, पाप में जी रहे हैं और जो कुछ भला काम भी हम करेंगे उसमें हमारा पाप होता है। जब तक किसी चीज में पाप है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता। जब तक परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होता तब तक हमारे लिए उद्धार या मोक्ष का मार्ग कैसे खुल सकता है? मैं क्या करूं ताकि मैं उद्धार पाऊं? ना ना ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या? यदि हम कुछ करके उद्धार पा सकते थे तो गलातियों की पत्र में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को इस संसार में आना जरूरी नहीं होता था। यीशु मसीह को हमारे पाप के
सजा, दंड, मृत्यु को अपने ऊपर लेकर मृत्यु, और वो भी सलीब के मृत्यु को सहन करना जरूरत नहीं होता था। हम अपने कर्म और सत्कर्म के द्वारा भी उद्धार नहीं पा सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने हम पर रहम किया, दया की, और यीशु मसीह इस संसार में आए हमारे उद्धार के लिए, उद्धार का रास्ता खोलने के लिए, उद्धारकर्ता बनने के लिए। उद्धार का काम यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए किया। यीशु नाम ही मतलब उद्धार है। मेरे प्रियो, क्या ये उद्धार आपको मिला है? ये उद्धार का मिलना मतलब क्या? मैं और एक पद आपके साथ आज बांटना चाहता हूं, जो मैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 20वें पद में लिखा हुआ पाता हूं। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। यहां पर लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ, ये पुनरुत्थित जीवित महामहिम में रहने वाले प्रभु ने लाउदिकिया के कलीसिया को भेजा हुआ संदेश या एक परमेश्वर का कहला था। क्या? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। मैं इस संदेश के द्वारा इस उद्धार की ओर आपका ध्यान लेना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर मनन करता हूं तो मैं वहां पर 7 चीजों को पाता हूं, 7 बातें जो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस 7 बातों में जो हमारे उद्धार के ऊपर गौर करने की जरूरत है, उस विषय में मैं देखता हूं कि सबसे पहले, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। क्या संगति, अनोखी संगति, उद्धार में प्रभु के साथ की संगति। लेकिन यह संगति में यदि आनंद उठाना है तो इन 7 बातों की ओर विचार करना। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो कृपया ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, विचार कीजिएगा, जो व्यक्ति कह रहा है, द पर्सन हु इज सेइंग दिस, ये कौन है जो व्यक्ति यहां पर कह रहा है? स्वयं प्रभु, जिसने आपके मेरे पाप को अपने ऊपर लेकर सलीब के ऊपर उस भयंकर पाप के दंड को, मृत्यु को अनुभव किया, सही मृत्यु के दंड को अपने ऊपर, परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर अनुभव किया। वो प्रभु कहता है, देख मैं, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति कह रहा है, उस व्यक्ति की ओर पहली बात आप ध्यान देना। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? अब वो मरा हुआ था, गाड़ा गया था, लेकिन अब जी उठा है और स्वर्ग में महामहिम में है। वो प्रकाशित वाक्य का दर्शन सबसे पहले जो व्यक्ति कह रहा है, बिहोल्ड आई, देख मैं। दूसरी बात वहीं पर कहना चाहूंगा, ना केवल जो व्यक्ति कह रहा है, लेकिन जो स्थान उसने लिया है। कौन सा स्थान उसने लिया है? नॉट ओनली द पर्सन बट द पोजिशन दैट ही टेक्स। कौन सा स्थान उसने लिया है? देख मैं, ना केवल देख मैं, बल्कि देख मैं द्वार पर खड़ा। क्या आप सोच सकते हैं, यीशु मसीह आपके मेरे द्वार के ऊपर, हमारे हृदय के पास खड़े होकर हमारे लिए, हमारे सामने, हमारे उद्धार के लिए द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूं लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, ये इसलिए मायना रखने वाली बात है क्योंकि वो हमारे लिए, हमारे घर के बाहर, हमारे द्वार के बाहर, हमारे जीवन के बाहर, हमारे हृदय के बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह खड़े हैं। आप क्या विचार करेंगे? कभी आपने सोचा, वो मेरे लिए ना केवल सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, लेकिन आज मेरा उद्धार करने के लिए वो मेरे पास, मेरे नजदीक, मेरे घर, मेरे कान के पास, हृदय के पास, मन के पास खड़ा हुआ है, और वो चाहता है कि मेरा नाश ना हो, बल्कि मेरे जीवन में अनंत जीवन प्राप्त हो। ना केवल जो व्यक्ति कह रहा है, दूसरी बात जो स्थान उसने लिया है, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो धीरज वह दिखाता है। ही स्टैंडिंग एट द डोर। नॉट ओनली द पर्सन, द पोजिशन ही टेक्स, बट द
पेशेंस दैट ही शोज, वो खटखटाता है, वो खड़ा है, वो खटखटाता है, वो खड़ा है, वो खटखटाता है, वो खड़ा है, वो खटखटाता है। कितने दिन से मेरे प्रियो आपने यह शुभ संदेश सुना है, सुसमाचार सुना है, लेकिन सुनकर अनसुना किया हो, तो मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर धीरज के साथ इतने सालों से, इतने दिनों से आपके साथ बर्ताव कर रहा है। उसके धीरज की आप परीक्षा ना ले, क्योंकि वो धीरज के साथ आपके उद्धार के लिए खटखटाता हुआ वो खड़ा है। मेरे प्रियो, उसके धीरज की परीक्षा नहीं लेना। वो धीरजवंत परमेश्वर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये काफी समय तक नहीं रहेगा। एक दिन यदि हम सुनकर अनसुना करेंगे तो इस धीरज के अनुभव को अपने जीवन में खो बैठेंगे, अनंत काल के नाश में चले जाएंगे। हाँ, उद्धार तो चाहते हैं, लेकिन उद्धारकर्ता क्या कर रहा है उसकी ओर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले द पर्सन, सेकेंडली द पोजीशन ही टेक्स, थर्डली द पेशेंस ही शोज। सबसे पहले जो व्यक्ति कह रहा है, दूसरी बात जो स्थान उसने लिया है, तीसरी बात जो धीरज वो दिखाता है, चौथी बात जो उद्देश्य वह रखता है, द पर्पस ही हैज। क्या उद्देश्य वो रखता है? अगर आप उस पद को ध्यान से पढ़कर देखेंगे तो उसका उद्देश्य एक ही है कि आपके साथ, मेरे साथ मेल मिलाप हो सके, आपके मेरे पापों की क्षमा मिल सके, उसकी और हमारी संगति, सहभागिता बन सके, वो हमारे अंदर आ सके, हम उनके अंदर आ सके। उस संगति, सहभागिता के लिए, उस उद्देश्य के, मकसद के साथ यीशु मसीह द्वार के ऊपर खड़ा खटखटाता है। मेरे प्रियो, जब यह उद्देश्य आपके और मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसके जैसा आशीष और कुछ नहीं है। उद्धार यही तो है कि मैं प्रभु में और प्रभु मुझ में, और प्रभु के साथ हमेशा के सुंदर जीवन में अनुभव करने के लिए मैं आगे जा पाऊं। आप सुन रहे, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं, सब तो उसने किया है। वो बुला रहा है, वो आपके द्वार पर खड़ा है, वो खटखटाता है, वो धीरज के साथ खड़ा खटखटाता है। आप खोलेंगे, आप उसको अपने जीवन में, अपने हृदय में अंदर लेंगे, तो इतने सारे आशीषों का अनुभव, उद्धार का अनुभव आप ले पाएंगे। ना केवल इन 4 बातों को, लेकिन 5वीं बात कहना चाहूंगा, द पीपल ही कॉल्स, मतलब जिस लोगों को वह बुलाता है। देखिएगा वो पद लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मतलब इफ एनी मैन, यदि कोई, इसका मतलब वो जिस लोगों को बुलाता है वो कौन है? यदि कोई भी क्यों ना हो, किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का, किसी भी रंग का, किसी भी भाषा का, किसी भी गोत्र का, किसी भी कुल का, किसी भी घराने का, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह का संदेश सबके लिए है। उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। मेरे प्रियो, आप कोई भी, कहीं के भी, किसी भी भाषा के क्यों ना हो, whosoever you may be, you can come to the Lord Jesus। प्रभु का संदेश सबके लिए एक समान, एक जैसा है, कोई भेद नहीं, कोई वहां पर पक्षपात नहीं। क्योंकि जब यीशु मसीह सलीब पर मारे गए, जानते हैं क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। जब यीशु मसीह मारे गए, जानते हैं क्या हुआ? जो मजहब के बीच में, मतलब यहूदी और परराष्ट्रीय के बीच में जो दीवार थी, वो दीवार टूट गई, निकाल दी गई। दीवार टूट गई, पर्दा फट गया, अब सारे बंधन, रुकावटें निकल गई। यीशु मसीह का संदेश सारे संसार के लिए, जाओ सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। ये इसलिए आपके लिए भी बहुत जरूरी है। उद्धार यीशु मसीह में है, वो आपके द्वार पर खड़ा खटखटाता। और क्या उद्देश्य? ताकि आपका नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन आप पाए, उसके साथ के संगति में आप आ पाए। कोई भी क्यों न हो, सबके लिए प्रभु का संदेश एक जैसा हम है करके देखते हैं। 5वीं बात यदि वहां पर पढ़ूं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं फिर से कहूंगा, जो व्यक्ति कह रहा है, जो स्थान उसने लिया है, जो धीरज वह दिखाता है, जो उद्देश्य वह रखता है, जिस लोगों को वह बुलाता है, आपको, मुझको, हर एक को एक ही संदेश प्रभु की ओर से है। और देखिएगा, जो वचन वह बोलता है, द प्रिसेप्ट्स दैट ही स्पीक्स। देखिएगा वहां लिखा है, जब देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, जानते हैं क्या? यीशु मसीह का शब्द, द प्रिसेप्ट दैट ही स्पीक्स, जो वचन वह बोलता है। क्या वचन है? यीशु मसीह कभी नहीं कहता वहां जाओ, यहां जाओ, ये करो, वो करो, ये लाओ, ऐसे लाओ, इतना लाओ,
तब ये तुम्हें मिलेगा। ना ना ना, यीशु मसीह का वचन है, आप जैसे हो, जो कोई हो, जैसे अपने पाप में क्यों न हो, मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे शोक में पड़े हुए लोगों, हे निराशा से भरे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको मुझको क्या कहते हैं? इस वचन के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। उनके द्वारा ये जीवन, शांति, आनंद, सुकून आपको और मुझे मिल सकता है। प्रभु का वचन इतना सुंदर है, मैं क्या कहूँ। इन वचनों के ऊपर मनन करते करते कभी ऐसे लगता है इसका अध्ययन मैं आपके साथ करूं, इसके शिक्षा को मैं आपके साथ बांटूं, इसके सिद्धांतों को आपके सामने रखूं। इतनी बड़ी सच्चाई बाइबल में रखी हुई है, जो वचन मधुर से भी मधुर वचन, जो हमारे जीवन को टटोलता है, ढाढ़स देता है, सांत्वना करता है और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को हमारे साथ बांटता है। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ जो करार किया है, जो निर्बंध किया है, वो कभी कोई तोड़ नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लिखा है, लेकिन मेरा वचन जो मैंने कहा है, इसमें एक भी वचन कभी खाली नहीं जाएगा। हर एक शब्द, हर एक वचन, हर एक अक्षर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मोहर लगाया हुआ है, प्रेरित किया हुआ है, आपके मेरे जीवन में एक नया जीवन लाने के लिए काबिल ऐसा वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरा शब्द सुनकर। क्या आप इतने दिनों से ये मनुष्य का शब्द ना समझे? ये मेरे शब्द तो कमजोर है, मैं तो लड़खड़ाता हूं, मैं तो अटक जाता हूं, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, अपने मन और बुद्धि की बातों को नहीं मेरे प्रियो, ये प्रभु के वचन को बोल रहा हूं, क्योंकि ये वचन एक कठिन हृदय को यदि तोड़ना है तो हथौड़े जैसे काम करता है। यह वचन यदि गंदा जीवन हो तो पानी के जैसे धोने का काम करता है। यह वचन सांत्वना का काम करता है। यह वचन आपके मेरे जीवन को बदल डालता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, एक ही काम करना है, क्या मालूम? अपने द्वार को खोलना है, अपने मन को खोलना है, अपने हृदय को खोलना है। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? 6वीं बात लिखा है, जो साथ रहने का आनंद चाहता है, द प्रेजेंस ही डिलाइट्स। मतलब क्या लिखा हुआ है? तब मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तब मैं उसके पास भीतर आकर, जो साथ रहने का आनंद चाहता है। क्या ये आनंद प्रभु को आप देंगे? क्या प्रभु को आपके हृदय में आप आने देंगे? क्या आप प्रभु के लिए अपना हृदय एक घर बनने देंगे? मेरे प्रियो, इतना महान परमेश्वर जो स्वर्ग में नहीं समा सकता, वो आपके मेरे हृदय में आकर हमारे जीवन को शांति और आनंद से भरना चाहता है। लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर, प्रभु अंदर आना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है, यदि आप मुझ में और मेरा वचन आप में बना रहे तो आप जो कुछ मुझसे मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड्स अबाइड इन यू, आस्क वॉट एवर यू विल एंड इट शैल बी डन फॉर यू। क्या वचन है प्रभु का, क्या प्रतिज्ञा है। क्या प्रभु मुझ में है? क्या मैं प्रभु में हूं? क्या प्रभु का वचन मेरे मन में है? क्या मैंने अपना द्वार प्रभु के लिए खोला है? कि वो प्रभु हमारे अंदर, भीतर, पास आकर हमें तसल्ली और आशीष देना चाहता है। जिनके जीवन में उन्होंने प्रभु को पाया, उन्होंने जीवन को पाया। इसीलिए उद्धार जीवन में क्या करूं ताकि मैं उद्धार पा सकूं? कुछ करने की जरूरत नहीं। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति कह रहा है, जो स्थान उसने लिया हुआ है, जो धीरज वह दिखाता है, जो उद्देश्य वह रखता है, जिस लोगों को वो बुलाता है, जो वचन वह बोलता है, जो साथ रहने का आनंद चाहता है, और 7वीं और महत्व की बात, जो प्रतिज्ञा वह देता है। सुनिएगा, क्या प्रतिज्ञा है? मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। द प्रॉमिस दैट ही गिव्स, ओ हाउ ब्यूटीफुल इट इज। प्रभु की प्रतिज्ञाएं तो इतनी सारी पवित्र शास्त्र में दी है। मेरे प्रियो, बाइबल तो सबके पास है,
बाइबल तो कोई भी बाइबल सोसाइटी से या इधर उधर से खरीद सकता है या उपहार में मिल सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना, बाइबल के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, बाइबल का अध्ययन करने के द्वारा, बाइबल के अनुसार अपना जीवन बिताने के द्वारा, बाइबल में लिखी हुई प्रतिज्ञाएं केवल उनको मिलती है। आम आदमी भी जाकर बाइबल तो ले सकता है। कुछ लोग बाइबल को लेकर सिरौने रखते हैं ताकि शांति मिले और किसी भूत प्रेत की आत्मा से सताए न जाए और बुरे ख्वाब न आए, इसलिए बाइबल नहीं है मेरे प्रियो। बाइबल जरूर लेना, उसको पढ़ना, उसके ऊपर अमल करना, विश्वास करना, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना। जानते हैं क्या? तब ये बाइबल में से आपके जीवन के विश्वास के अनुसार प्रतिज्ञाएं परमेश्वर देगा। उन प्रतिज्ञाओं को, उन प्रोमिसेस को पकड़कर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो क्या वो मसीह जीवन, क्या वो जीवन उद्धार का, आनंद और आशीष का आपका हो सकता है। मैंने आपके साथ आज 7 बातों को बांटा। इन बातों की ओर कृपया ध्यान करके सुनिएगा। जो स्थान उसने लिया हुआ है, जो धीरज वह दिखाता है, जो उद्देश्य वह रखता है, जिस लोगों को वह बुलाता है, जो वचन वह बोलता है, जो साथ रहने का आनंद चाहता है, जो प्रतिज्ञा वह देता है, ये 7-8 बातें आपके लिए, मेरे लिए इतना मायना रखती है। वही तो बात उस हाकिम को, बंदीगृह के हाकिम को परमेश्वर के दासों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर ताकि तू और तेरा घराना निश्चित उद्धार पाएगा। क्या करूं? नहीं, भरोसा कर, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन खुलकर दे दे। जो तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है, यदि तू उसका शब्द सुनकर अपने द्वार को खोल देगा तो वो तेरे पास भीतर आकर तेरे साथ भोजन करेगा और तू उसके साथ। क्या संगति! वो केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, हमेशा के लिए। मेरी प्रार्थना है इन दिनों में इन वचनों को सुनते वक्त इस उद्धार के अनुभव में, आनंद में और इसके संगति में आप आ पाए। प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसे ही बहुतायत का आशीष दे, उद्धार का आशीष दे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हमारे सिरों को झुकाए और प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाए। प्रार्थना के साथ मैं आप सबके लिए मांगता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो हम अपने भले कामों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। हमारे लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर जो उद्धार का रास्ता आपने खोला, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में देख, हमें देखने के लिए हमारी आंखें खोल प्रभु, हमारे दर्शकों की आंखें खोल। तू खड़ा है, तू खटखटाता है, तू धीरज से हमारे पास इतने दिनों से आकर बोलता है। तू अंदर आना चाहता है, तू अपने जीवन के द्वारा हमारा जीवन मालामाल करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, अनंत जीवन और उद्धार का आनंद देना चाहता है। होने दे प्रभु, हमारे सारे दर्शकों को यह समझने के लिए अपने आत्मा की अगुवाई तू दे, सहायता कर, मदद कर। जो कोई इस आवाज को सुने, मेरी नहीं तेरी आवाज को सुने, मेरे नहीं तेरे वचन को सुने, और तेरा वचन जो बिना कार्य किए कभी लौट कर नहीं आता, हमारे दर्शकों के जीवन में तू काम कर प्रभु, बहुतेरों का उद्धार कर प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं हमारे महान उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। क्या परमेश्वर ने इन वचनों द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इस बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या अपने प्रार्थनाओं के विषयों को बांटना चाहते हैं? तो हमसे निसंदेह संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नवभावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और
हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।